बड़ी खबर आपको बता देते हैं। अच्छी खबर है, खुशी की खबर है। केंद्र में मध्य प्रदेश के नेताओं का कद बढ़ रहा है। जी हाँ, शिवराज सिंह चौहान और सीएम मोहन यादव का कद बढ़ा है। पीएम मोदी ने शिवराज के नेतृत्व में एक नया मॉनिटरिंग ग्रुप बनाया है। शिवराज को इसमें केंद्रीय योजनाओं की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी मिली है। ग्रुप सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करेगा। तो वहीं झारखंड विधानसभा में भी शिवराज के पास बड़ी जिम्मेदारी है। केंद्र की नजर में सीएम मोहन का भी लगातार रुतबा बढ़ रहा है, कद बढ़ रहा है। अमित शाह के साथ हरियाणा का पर्यवेक्षक बनना इसका एक बड़ा संकेत है। इसके अलावा हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा था कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कितनी इंपॉर्टेंट भूमिका यहां पर अदा करते नजर आए थे और आगे आने वाले चुनाव में भी मोहन यादव का रोल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हरियाणा में भी हमने देखा था मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कितने प्रचार प्रसार किए और बाकी उनके प्रचार प्रसार से असर भी पड़ा। किसान उनकी रैली में बड़ी संख्या में आते थे और जब वो भाषण देते थे तो हम देखते थे कि कितना उत्साह रहता था वहां के लोगों में। और ये उत्साह नहीं केवल रैलियों में, वोटों में भी हमें देखने को मिला। तो देखिए, दिग्गजों का दबदबा लगातार बरकरार है। मध्य प्रदेश के कुछ नाम आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, फग्गन सिंह कुलस्ते, वीडी शर्मा, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने अपने काम के बलबूते पर केंद्र में एक अलग ही जगह बनाई है और बड़े बड़े पदों पर रहे हैं। और अभी भी इन पर केंद्र सरकार बहुत ज्यादा विश्वास करती है, इन्हें बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां मिलती है। कैलाश विजयवर्गीय की बात करें, प्रहलाद पटेल की बात करें, राकेश सिंह की बात करें, ये वो कद्दावर नेता है, ये वो धुरंधर है बीजेपी के जिन पर भरोसा जताया पार्टी ने और जो जिम्मेदारी इन्हें दी गई उस जिम्मेदारी का इन्होंने बहुत ही अच्छे से बखूबी तरीके से पालन किया और आज इनका नाम देखिए सूची में शुमार है। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें, वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बात करें तो इनका कद भी लगातार बढ़ता जा रहा है। बीजेपी संगठन बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां, अगर हम डॉक्टर मोहन यादव की बात करें, शिवराज सिंह की बात करें, देखिए जिम्मेदारियां मिल रही है और आने वाले समय में भी बड़ी जिम्मेदारियां मिल सकती है, जो ये दर्शाता है कि एमपी के नेताओं में काफी ज्यादा हम कह सकते हैं वो जज्बा है, वो स्पार्क केंद्र को नजर आता है और वो स्पार्क देखिए लोग भी उसे देखकर आकर्षित होते हैं। मोहन यादव की बात करें, हरियाणा चुनाव में क्या उन्होंने रैलियां की और हमने देखा भी। हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे समझेंगे कि इस खबर को समझने की कोशिश करेंगे कि लगातार जो है नेताओं का, मध्य प्रदेश के नेताओं का कद बढ़ रहा है, वो कैसे देखते हैं। सर, ये बहुत अच्छी बात भी है, मध्य प्रदेश के लिहाज से हम बात करें, हमारे नेताओं का केंद्र में कद बढ़ रहा है। उदाहरण के तौर पर हम देखें, शिवराज सिंह चौहान की बात करें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बात करें, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां इन्हें मिल रही है। कैसे देखते हैं आप सर? देखिए, चाहे बात करें हम पूर्व की या वर्तमान की, और वर्तमान केंद्रीय कृषि मंत्री हों या वर्तमान हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हों, और रिसेंटली दोनों को ही दो महत्वपूर्ण दायित्व दिए गए हैं। शिवराज जी को केंद्र सरकार की जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, यानी प्रधानमंत्री की जो बहुत महत्वपूर्ण उनके मन से जुड़ी हुई जो योजनाएं हैं, उनसे जुड़ा जो एक टास्क फोर्स कह लीजिए या एक ग्रुप कह लीजिए, उस ग्रुप का अध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान को बनाया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। यानी केंद्र सरकार की जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनके लिए हर महीने सचिवों की, जो कैबिनेट सेक्रेटरीज हैं, उनकी बैठक होगी दिल्ली में और उस बैठक की अध्यक्षता शिवराज जी करेंगे। तो ये शिवराज जी के अनुभव को, उनकी इम्पोर्टेंस को एक तरह से एक्नॉलेज किया गया है। और इसी तरह रिसेंटली जिस तरह डॉक्टर मोहन यादव को हरियाणा में, हालांकि वहाँ सारी चीज़ें तय थीं, लेकिन जिस तरह अमित शाह जी केंद्रीय गृह मंत्री के साथ उन्होंने प्रभारी का दायित्व, पर्यवेक्षक का दायित्व निभाया, वो बहुत महत्वपूर्ण था। और इस समय अगर आप बात करें मध्य प्रदेश के नेतृत्व की, जिसमें संगठन और मैं बात करूं अगर मंत्रियों की भी, तो मध्य प्रदेश के पास बीजेपी की, मुझे लगता है कि देश में सबसे स्ट्रांग लीडरशिप मध्य प्रदेश में बीजेपी की है। अगर मैं नाम लेना शुरू करूं तो इसमें कैलाश विजयवर्गीय जी हैं, जो इससे पहले संगठन में महासचिव का दायित्व जिन्होंने निभाया,
और महामंत्री का दायित्व निभाया और पश्चिम बंगाल के प्रभारी रहे। प्रहलाद पटेल केंद्रीय राज्य मंत्री रहे और इसी के साथ फग्गन सिंह कुलस्ते कैबिनेट राज्य मंत्री रहे केंद्र में। और इसी के साथ राकेश सिंह जी जो कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश में, वो संसद में चीफ विप का, मुख्य सचेतक का जिम्मेदारी वो उन्होंने निभाई, जो संसदीय प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण पद है। और जो वर्तमान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा जी, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए उनका नाम लिया गया है, जो बहुत सम्मान की बात है। तो कुल मिलाकर इस समय मध्य प्रदेश की जो लीडरशिप है, मुझे लगता है वो बीजेपी के भविष्य की एक लीडरशिप है। इसमें डॉक्टर मोहन यादव हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक सीजन लीडर के तौर पर हैं, विधानसभा अध्यक्ष जो हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उनका बहुत व्यापक और बड़ा विस्तृत अनुभव है। तो मुझे लगता है ये बड़ी अच्छी बात है मध्य प्रदेश के लिए भी। और अभी जो हमारे, ये भी एक संयोग है कि जो चीफ सेक्रेटरी आए हैं अनुराग जैन जी, उनका भी दिल्ली में एक लंबा वक्त गुजरा है। तो दिल्ली में उनकी न सिर्फ ब्यूरोक्रेसी में अच्छी पकड़ है, बल्कि वो केंद्र की योजनाओं का मध्य प्रदेश में बेहतर क्रियान्वयन भी देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के लिए ये एक आदर्श काल है। डबल इंजन की सरकार और तेज गति से दौड़ेगी। जी बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही जिक्र किया। मध्य प्रदेश गैलेक्सी ऑफ लीडर्स है। यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से एक छोटे छोटे उनकी शुरुआती दौर, अगर हम बात शिवराज सिंह चौहान की भी करें या मोहन यादव जी की भी करें, तो छोटे से शुरुआत की थी, छात्र राजनीति शुरुआत की, और देखिए आज इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां मिल रही है। तो सर हम क्या ये कह सकते हैं कि यही खूबी है बीजेपी की, यही खूबसूरती है जो एक, यानी हम कहते हैं ना कि फर्श से अर्श तक का सफर जो है बीजेपी तय करवा देती है? हाँ, बिल्कुल अच्छा सवाल किया आपने। और देखिए डॉक्टर मोहन यादव को जिस तरह बीजेपी लेकर आई, जो मैं कहूँगा कि चौथी पीढ़ी के नेता हैं मध्य प्रदेश में। अगर बात करें विष्णुदत्त शर्मा जी की, तो वो चौथी पीढ़ी के नेता हैं मध्य प्रदेश में। और अभी भी जिस तरह से अपकमिंग लीडरशिप है जो इस समय मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण दायित्व संभाल रही है, आलोक शर्मा जी को भोपाल से सांसद की जिम्मेदारी दी गई। बात करें विश्वास सारंग जी की, तो वो धीरे धीरे अपना कद बढ़ाते हुए कैबिनेट मंत्री के तौर पर आगे बढ़ रहे हैं। रामेश्वर शर्मा हैं। और ये बीजेपी की खासियत है, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। और यही वजह है कि अब बीजेपी अपनी जो तीसरी और चौथी पीढ़ी है, तीसरी पीढ़ी के नेताओं को स्टेट में भेजा गया है या केंद्र में बुलाया गया है। जैसे शिवराज जी केंद्र में गए हैं और नरेंद्र सिंह तोमर जी केंद्र से राज्य में भेजे गए हैं। वहां पर आप देखें छत्तीसगढ़ में तो डॉक्टर रमन सिंह जी को, जो मुख्यमंत्री थे, उनको विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर दायित्व। तो आगे जाकर बीजेपी चाहती है कि अब चौथी पीढ़ी के लिए स्थान बने और इसी के साथ उसकी निगाह पांचवी पीढ़ी पर भी होगी। और यही बीजेपी की स्ट्रेंथ भी है। अस्मिता, बिल्कुल सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का सीएम बनना अपने आप में काफी ज्यादा शॉकिंग था, क्योंकि किसी ने भी ये सोचा नहीं था कि डॉक्टर मोहन यादव सीएम बनेंगे एमपी के अगले। और अब उन्हें जिस तरह से जिम्मेदारी दी गई है, आप कैसे देखते हैं? मैं चाहूंगी इस पर भी आप थोड़ा सा कमेंट करें कि अब आने वाले समय में उनका भविष्य भी हम कह सकते हैं कि काफी उज्जवल नजर आ रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी एक्टिव है, केंद्र में भी अब काफी ज्यादा एक्टिव नजर आने वाले हैं। सर छोटा सा कमेंट। देखिए, केंद्र सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं उसमें मध्य प्रदेश काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, जिसके पीछे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को बेहिचक श्रेय दिया जा सकता है। चाहे वो बीमारों के उपचार की पीएम श्री योजना हो, हेलीकॉप्टर के जरिए हम देख रहे हैं कि रिसेंटली लगातार ऐसे ज़रूरतमंद लोगों को मध्य प्रदेश सरकार ने मदद मुहैया कराई है कि उनको एयरलिफ्ट करके कंसर्निंग हॉस्पिटल्स तक भेजा गया है। इसी तरह हमने ये भी देखा है कि मध्य प्रदेश, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो या फिर और डेवलपमेंट की फ्लैगशिप स्कीम्स हो, तो इन सब में मध्य प्रदेश काफ़ी बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। और डॉक्टर मोहन यादव की एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि निर्णय लेने में जो तेजी दिखाते हैं, और जिस तरह से वो निर्णय लेते हुए, तेज निर्णय लेते हुए, इस समय उन्होंने विकेंद्रीकरण किया है। इन्वेस्टमेंट की जो स्कीम्स हैं उनका, जो इन्वेस्टर समिट किसी एक जगह होती थी, उसको उन्होंने डिसेंट्रलाइज करके पूरे मध्य प्रदेश में फैला दिया है। और इसमें रीजनल जो इन्वेस्टर्स हैं उनको बड़ा स्थान मिल रहा है। तो कुल मिलाकर ये लीडरशिप की एक ताकत है, और मुझे लगता है यही किसी राज्य की स्ट्रेंथ होती है, क्योंकि वहां का मानव संसाधन, वहां की लीडरशिप ही उस राज्य की ताकत होती है। तो कुल मिलाकर तमाम चीजें बेहतर हैं। और ऐसा लगता है क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और हमारे पास एक बेहतरीन लीडरशिप है बाय ऑल मीन्स, तो ये सारी चीजें आगे जाकर और बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकती है। बिल्कुल बेहतर और बेहतरीन हो, यही हम भी उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर जुड़ने के लिए और जानकारी दर्शकों तक साझा करने के लिए। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।